हाय फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओनली स्टॉक्स नो ऑप्शंस पर। ओनली स्टॉक्स नो ऑप्शंस पर मैं आपका मित्र अखिलेश। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आई थी। कमेंट्स एक आए थे जिसमें एक स्टॉक जो है आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के एनालिसिस के लिए एक यूज़र ने, एक व्यूअर ने एक रिक्वेस्ट करी थी। तो उसी को देखते हुए आज हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगेन मैं आपको एक फिर से डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ दिस इज़ ओनली माय व्यू, माय एनालिसिस, नो रिकमेंडेशन टू एनीबडी एल्स। जस्ट मैं इस वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इस स्टॉक ने अपनी मूवमेंट शो करते हुए ऊपर गया है और उस मूवमेंट, उस अपर टॉप को क्लिक करने के बाद, टिक करने के बाद वहाँ से उसने अपनी डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट करी फिर से, और फिर से उसने एक सपोर्ट लेके फिर से इसने एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की है, और अपवर्ड जर्नी के बाद फिर से इसने एक डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट की है। तो सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ आपको कि ये जो स्टॉक है ये जो स्टॉक है ये है आयन। जस्ट होल्ड ऑन, इशू आ रहा है। हाँ, तो इशू रिजॉल्व हो गया कि ये जो स्टॉक है ये है ये जो स्टॉक है ये है आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये वाटर ट्रीटमेंट कंपनी है। ये वाटर ट्रीटमेंट कंपनी है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बताने वाला इसमें, मैं इसमें टाइम नहीं बर्बाद करने वाला। मैं सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि ये कंपनी करती क्या है, वाटर ट्रीटमेंट में ये क्या करती है, इसके बारे में हम कहीं पे भी कुछ डिस्कस नहीं करने जा रहे अभी फिलहाल। तो इसके बाद चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आयन एक्सचेंज कंपनी है ये इसका जो मार्केट कैप है, इसका जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग मिला के हम देखें तो 3744 करोड़ का है। और ये जो कंपनी है, ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक का जो फेस वैल्यू है, इस स्टॉक की जो फेस वैल्यू है वो है 10 की, यानी कि बहुत सारे चांसेस हैं कि ये स्टॉक जो है फर्दर स्प्लिट हो सकता है। इसके अलावा इस स्टॉक की अगर हम 52 वीक हाई देखें, 52 वीक अगर मैं इसमें हाई देखता हूँ तो वो अप्रॉक्सीमेटली आ रही है 3051। और अगर मैं 52 वीक लो 52 वीक लो अगर मैं देखता हूँ तो वो आ रहा है 1486। ठीक है। तो लेकिन इस वीडियो में मैंने जो आपको दिखाने की कोशिश की है वो ये है कि ये जो स्टॉक है अगर हम इसमें देखते हैं तो मैंने इसमें जो चार्ट मेरे सामने लगा हुआ है उस चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि इस चार्ट में अगर हम देखते हैं तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसको इस डेट को 31 अक्टूबर से मैंने इस चार्ट को स्टार्ट किया हुआ है। 31 अक्टूबर 2022, और आज की डेट है 30 जनवरी 2023। मोटा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी कि ये 3 मंथ्स का जो है मैं एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ कि इस चार्ट ने किस तरह से मूवमेंट करी है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इस चार्ट पे तो 31 अक्टूबर को इसका प्राइस था 1989। 1989 से इसने अपवर्ड मूवमेंट पकड़ी और ये स्टॉक जो है सीधे जो पहुंचा है 2392 पे।
यानी कि 1989 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये पहुंचा है 2392 पे। 2392 से ये अब इसने फर्दर फिर से मूवमेंट अपवर्ड की शुरू की, तो ये 2558 पे इसने कुछ यहाँ से जैसे 258 पे पहुंचा है, तो यहाँ पे इसको कुछ रेजिस्टेंस मिली, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ ना, ये अपवर्ड जा सका, लेकिन इसी कंसोलिडेशन में उसने 2392 का एक लो बनाया। बट इसके बाद इसने फिर से इस 2558 को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसने फिर से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। ये जो सेक्शन है ये तो हम अभी देख नहीं पा रहे, क्योंकि ये जब हम यहाँ पे पहुँचे हुए थे इस जगह पे, तो उस टाइम पे ये अपनी अपवर्ड जर्नी शो कर रहा था। ये जो अप्रॉक्सीमेटली प्राइस है, ये अप्रॉक्सीमेटली प्राइस था 2760, तो 2760 से कंटिन्यूसली अपवर्ड ज़्यादा रहा, और ये 3051, यानी कि ये जो है अप्रॉक्सीमेटली ये 13 दिसंबर को ये यहाँ पे 3051 को इसने टच किया ना। यहाँ से टच करने के बाद इसने एक डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू की, क्योंकि इतना 1989 से घूमता हुआ 2392 से होता हुआ ये 3051 पे पहुंचा। कुछ तो प्रॉफिट बुक करेंगे यूज़र, जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कुछ तो टारगेट आने के बाद कुछ तो प्रॉफिट बुक करेंगे। जैसे ही इन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो ये स्टॉक जो है 2761 पे आया। 2761 ये यहाँ से, ये जो हमारा लेवल था 2558, यहाँ पे भी आ सकता था, बट यहाँ से ये आया नहीं। यहाँ से इसने फिर फर्दर मूवमेंट अपवर्ड शुरू की, और फिर से इसने 3051 अप्रॉक्सीमेटली 3051 को इसने फिर से टच किया, लेकिन यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस मिलने के बाद इस स्टॉक ने यहाँ से गिरना शुरू किया। जैसे ये यहाँ पे गिरना शुरू हुआ तो ये पहुँचा 2433 पे। दोस्तों ये जो मैंने 2433 मार्क करके रखा हुआ है, ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 30 जनवरी की। बट ये जो 2433 आया हुआ है, इसकी मैं अगर आपको डेट बता दूँ तो ये है 26 दिसंबर। ये जो है ये 2433 26 दिसंबर को आया हुआ है। नो यहाँ से इसने फिर से अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करी। 2433 से ये पहुँचा 2721 से इसने थोड़ा सा फिर से प्रॉफिट बुक किया, और ये 2553 पे आया। बट 2553 से ये नीचे नहीं आया, 2433 तक आ सकता था, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल था वो 2433 था। बट ये इसने यहीं पे अपनी न्यू सपोर्ट बनाई, नई सपोर्ट बनाई, और यहाँ से फर्दर इसने अपवर्ड जर्नी शुरू की। अब ये जो इस बार इसने अपवर्ड जर्नी शुरू की, ये इसने अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू करी 2811। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2811 को भी इसने ब्रेक करते हुए 2899 पे एक रेजिस्टेंस ली, जो कि मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ एक दिन की ही होगी, जो सिर्फ इसने टच किया। यहाँ पे इसको बहुत सारा सेलिंग प्रेशर मिला, और सेलिंग प्रेशर मिलने के बाद ये यहाँ से फर्दर इसने जो है डाउनवर्ड जर्नी अपनी फिर से स्टार्ट की। तो यहाँ पे फिर ये जब गिरना शुरू हुआ तो ये अब जैसे 2811 पे अगर इसने गिरना शुरू किया तो हमें तो पता नहीं ना ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बट यहाँ पे हम ये देख सकते थे कि 2811 से जब इसने गिरना शुरू किया तो पीछे का कौन सा लेवल जो है, जहाँ कौन सा एक ऐसा लेवल था जहाँ पे इसने अपनी थोड़ी सी डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू करी थी, जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था। अब इसी रेजिस्टेंस को हम एक सपोर्ट लेवल मानेंगे कि 2811 से जब इसने गिरना शुरू किया तो क्या ये जो 2721 था, यहाँ पे इसने कुछ यहाँ से फर्दर अपवर्ड जर्नी शुरू करने की कोशिश की, कोई सपोर्ट लेने की कोशिश की, या इसको भी ब्रेक किया। बट यहाँ पे इसने क्या किया, इसने इसको ब्रेक किया। अगर आप ये देखें यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसने एक जो लेवल लिया वो अप्रॉक्सीमेटली ये था 2642 का इसने ये जो लेवल था 2642, ये हालांकि ये आगे का लेवल है, ये हमें मालूम नहीं था
लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले हमारे पास एक 2558 था, इसने इसको भी ये ब्रेक कर सकता था, बट इसने इसको ब्रेक नहीं किया। बट ये यहाँ से फर्दर इसने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की फिर से, और ये फिर से 2811 पे आया। 2811 पे आने के बाद ये यहाँ से फर्दर गिरा। गिरने के बाद इसने 2642 पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश की। यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और एक ये थोड़ा सा अपवर्ड में आया। बट यहाँ पे इसने ये इस सपोर्ट को जो है सपोर्ट जो है यहाँ से ये पुल बैक नहीं ले सकी, और इस सपोर्ट से इसने फर्दर गिरना शुरू किया। फर्दर गिरना शुरू किया तो ये अभी हाल ही के दिनों में 1-2 दिन पहले ये पहुंचा 2433 पे। 2433 अगर अब यहाँ से इसने फर्दर क्या किया हुआ, यहाँ से इसने फर्दर अपनी अपवर्ड जर्नी शुरुआत की है, और आज के दिन जो है ये जो स्टॉक है ये अप्रॉक्सीमेटली 2553 पे जाके क्लोज हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ फर्दर, तो ये जो स्टॉक है जो इसने अपनी मूवमेंट अपवर्ड शुरू की, सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस लेके चला 1989 से जब इसने स्टार्ट करी अपनी मूवमेंट। सबसे पहले इसने रेजिस्टेंस लिया 2392 का। 2392 के बाद ये जो है, अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें कि ये क्या क्या कर सकता है, 2392 से ये क्योंकि हमारे पास अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी फिगर्स हमारे पास हैं, तो यहाँ से इसने क्या किया 2392 के बाद ये आगे आ सकता है 2433 से नीचे भी जा सकता है, और फिर 2433 से अगर ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी 2508 के बाद इसे जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो मिल रही है इसको 2553। अगर ये 2553 को भी ये ब्रेक करता है, इसके ऊपर हमारे पास लेवल आ रहा है 2642 को भी अगर ये ब्रेक करके अपवर्ड जर्नी में जाता है तो इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगी, इसको रेजिस्टेंस मिलेगी 2721। नाउ 2721 यहाँ से भी अगर ये अपवर्ड मूवमेंट शुरू करता है तो इसको रेजिस्टेंस जो कि किसी टाइम पे सपोर्ट था, इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है 2761। नाउ 2761 को भी अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये जाएगा नेक्स्ट लेवल पे 2811 को भी अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट है 2899। नाउ 2899 को ब्रेक करता है तो आएगा 3051 जो कि इसका टॉप है। इसके बाद की जो क्या मूवमेंट शो करता है वो हमें नहीं मालूम। इसी तरह से अगर हम इसकी डाउनवर्ड जर्नी को देखें तो डाउनवर्ड जर्नी में 3051 इसका रेजिस्टेंस है। अगर ये वहाँ से गिरता है तो 2899 की इसको सपोर्ट लेनी चाहिए। यहाँ से सपोर्ट नहीं लेता अगर, तो ये 2811 पे रुकना चाहिए। अगर ये 2811 पे भी नहीं रुकता तो 2761, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं दिस इज ओनली ए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। नाउ 2761 के बाद ये अगर कहीं पे रुक पाता है तो वो होगा 2721। अगर 2721 पे रुकता है तो अगेन 2761 पे जाएगा। नाउ अगर 2761 भी ये ब्रेक करता है, 2761 के बाद ये 2721 को भी ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2642। नो अगर 2642 से भी अगर ये इसको सपोर्ट मान के चल पड़े ऊपर तो वेल एंड गुड। अगर यहाँ से इसको सपोर्ट मान के ऊपर चलता है तो 2721 तक ही फिर इसके जाने के चांसेस हैं। 1 या 2 दिन में नहीं, 3 या 4 दिन 5 दिन में भी लग सकते हैं इनको ये नंबर्स को अचीव करने के लिए। बट यहाँ से अगर फर्दर ये मूव करता है नीचे की तरफ तो नेक्स्ट फिर एक इसकी सपोर्ट आ रही है 2531 के बाद ये 2558 का एक नंबर है, यहाँ पे ये एक अपनी सपोर्ट ले सकता है। अगर ये उसे ब्रेक करता है तो 2433, अगर उसको भी ब्रेक करता है तो 2392, फर्दर उसको भी ब्रेक करता है तो 1989। सो फ्रेंड्स इस तरह से ये एक आपको एक इसका पाथ बताने की कोशिश की है
ये स्टॉक किस तरह से मूव करता 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 ऊपर गया है, यहाँ से फर्दर ये नीचे आया इस तरफ, और यहाँ से फर्दर ये फिर ऊपर गया, और यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ आया। अब नीचे की तरफ यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट ले चुका है, यही दूसरी बार उसने सपोर्ट ले ली है। अगर अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे पास क्या क्या लेवल जा सकते हैं। जो अगर ऊपर की तरफ जाता है 2433 से, तो हमारे पास अगला सपोर्ट आ जाएगा 2508। और अगर 2508 को भी ये ब्रेक करता है तो 2533। जैसे आज के दिन ही आप देखिएगा कि इस स्टॉक ने क्या किया, 2533 को इसने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की। तो ये बहुत बार ना, अगर आप आज के डेट का ही देखेंगे 2533 से ये 2537, 2539, 2547, यहाँ तक ये स्टॉक अपने आप को जाने की कोशिश करने लगा। और जब यहाँ से गिरा तो इसने जब 2533 को ब्रेक किया तो गिरता 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 ये 2515 तक आया, और फिर फर्दर 2515 से ये फर्दर इसने फिर क्या किया, 2533 को ब्रेक किया अपवर्ड जर्नी में। जब 2533 को ब्रेक किया तो 2540, 2545, तो लास्ट में जाते थे क्लोज हुआ 2550। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको शो करने की कोशिश की है इस स्टॉक की जर्नी, और एक लेवल्स आपके सामने रखने की कोशिश की है। मैंने कोई इसमें टारगेट नहीं बताया आपको, मैंने इसमें कोई आपको डाउनवर्ड टारगेट नहीं बताया, बट सिंपल मैंने इसका बताया कि इसने किस तरह से अपने पाथ को फॉलो किया। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसके अलावा अगर आप चाहें कि किसी और भी वीडियो का आप एनालिसिस देखना चाहें तो आप मुझे वो कमेंट करके आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए मैं फर्दर ये जो है वीडियो बनाऊंगा। बट अगेन फ्रेंड्स, दिस इज़ अगेन माई डिस्क्लेमर, ओनली these are my views, my analysis, and these are not a recommendation to anybody else. Take your own decision, try to find out your own levels. Thanks for watching the video.